हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में देखने जा रहे हैं एल्गोरिदम्स। तो जैसे कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर की इंट्रो में आपको बताया था कि उसके ऑब्जेक्टिव्स में होता है कि हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो हम देखते हैं एल्गोरिदम्स होती क्या है। एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाय बनानी है, चाय बनानी आपका टास्क है, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे, जैसे कि आप पानी डालोगे, फिर आप चीनी डालोगे, फिर आप पत्ती डालोगे। ऐसे ही आप डिफरेंट स्टेप फॉलो करोगे चाय बनाने के लिए, ठीक है? क्योंकि चाय बनाने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। सो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम उन स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करते हैं, ठीक है? तो यही हमारी होती है एल्गोरिदम, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन सेट को हम इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिदम बोल देते हैं। जैसे कि चाय बनाने की एल्गोरिदम में कौन से स्टेप आ जाएंगे कि दूध डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, ये सारे क्या उसके स्टेप्स हो जाएंगे। ऐसे ही हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं डिफरेंट, तो उनके स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है? एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी टास्क कर रहे हैं, जैसे चाय ही बना रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से उसका स्टेप ही फॉलो करेंगे, हम कुछ भी स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। सो ये हो जाता है हमारा वेल डिफाइंड स्टेप्स डिजाइन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है हमारी, उसको सॉल्व करने वाला स्टेप ही हम फॉलो करेंगे। सो ये हो जाती है हमारी एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम हम किसी भी चीज की लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एटीएम से पैसे विदड्रॉ करवाने जा रहे हो, तो आप उसमें भी स्टेप्स फॉलो करते हो, तो उसकी भी अपनी एक एल्गोरिदम होती है। सो ऐसे ही आप रियल वर्ल्ड में भी जो भी टास्क कंप्लीट कर रहे हो, सो उसके जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, वो हमारी क्या होती है? एल्गोरिदम। सो अब देखते हैं हम एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाता है इनपुट, क्योंकि अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें इनपुट की जरूरत पड़ती है। सो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा? प्रोसेस में क्या होता है? जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो चीज हमारी प्रोसेस में आती है। जैसे कि अब यहाँ पे चाय बनाने की एल्गोरिदम में क्या होता था? एल्गोरिदम में हम जब कुछ सब मटेरियल डाल देते हैं, तो उसको बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, वो हमारा ऑपरेशन हो रहा है। तो ये हमारा आता है प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट। सो अगर हमने इनपुट के साथ प्रोसेसिंग कर ली है, सो देन हमारी एल्गोरिदम कुछ आउटपुट भी देगी, जिससे हमें रिजल्ट पता लगेगा। सो हमारी एल्गोरिदम में आउटपुट भी होएगी। तो फोर्थ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइटनेस। मतलब क्या है? हमारे जो एल्गोरिदम में है वहां फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, बेतुके के स्टेप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। एल्गोरिदम लिखने के कुछ अपनी नोटेशंस होते हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो हम वो रूल्स देखें तो फर्स्ट, अगर हमने इनपुट लेनी है यूजर से, तो उसके लिए हम इनपुट के लिए यूज करते हैं रीड। ये रीड यूज करते हैं। अगर हमने कोई भी वेरिएबल इनपुट लेना है, तो हम लिखेंगे रीड और वेरिएबल का नेम। सो ये हो गया हमारा इनपुट लेने के लिए। सेकंड हमारे पास आता है आउटपुट। अगर हमने अपनी आउटपुट रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रिंट। सो अगर हमने प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल प्रिंट वेरिएबल का नेम, जो हमने प्रिंट करवाना है। अगर हमने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, सो उसके लिए प्रिंट डबल कोट्स में जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है।
सो ये हो गया हमारा आउटपुट के लिए। थर्ड है हमारे पास असाइन। असाइन क्या मतलब क्या है, हमने किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है। सो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट और वेरिएबल का नेम और इक्वल टू जो भी हमने वैल्यू असाइन करनी है। सो ये हो जाता है हमारा असाइन करने के लिए। सो ये हो गया हमारा सेट। सो ये हो गई हमारी एल्गोरिदम लिखने की नोटेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गोरिदम्स के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है सीक्वेंशियल और सीक्वेंस फ्लो। सीक्वेंशियल और सीक्वेंस फ्लो में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताई कि हमने चाय बनाने की एल्गोरिदम लिखी है। चाय बनाने की एल्गोरिदम लिखी है तो हम चाय बनाने की एल्गोरिदम सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे उसके स्टेप्स, है ना। हम कोई स्टेप पहले कर देंगे या कोई स्टेप बाद में कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सीक्वेंशियल फ्लो में क्या होता है कि हम स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज फॉलो करें, मतलब पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। सो ये हो जाता है हमारा सीक्वेंशियल फ्लो एल्गोरिदम। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल और सिलेक्शन एल्गोरिदम। कंडीशनल और सिलेक्शन एल्गोरिदम क्या होती है, मतलब कि हमने चूज करनी है, हमने जो स्टेप हैं वो चूज करने हैं कि हमने कुछ स्टेप प्रिंट करवाने हैं, कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, कुछ नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर आपको बोलते हैं कि आपके इतने परसेंटेज मार्क्स आ गए तो आपको कुछ कार बाय कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल कार बाय कर देंगे। अगर आपकी परसेंटेज नहीं आई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये हो गई हमारी कंडीशन होगी हमारे मार्क्स। सो अगर मार्क्स आ गए, कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें कार मिल जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो कंडीशन फ्लो में यही होता है कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एक पार्ट चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा पार्ट चलता है। सो ये हो गया हमारा कंडीशन और सिलेक्शन फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास आइटरेटिव। आइटरेटिव हमारी रिपीटिव फ्लो स्टेट होती है एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवानी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको टास्क दिया जाए कि आपने 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है। सो उसके लिए क्या करोगे, आप अपनी एक रिपीट पे चली जाओगे, आप लूप में चले जाओगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 आप तब तक टास्क करोगे जब तक आपका 100 नहीं आ जाता। सो यही होता है हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब कि जब तक हमारा टास्क कंप्लीट, हमारी पर्टिकुलर कंडीशन मैट नहीं हो जाती, तब तक हम काम करेंगे। सो अब हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट सीक्वेंशियल फ्लो के एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखी है सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। सो सम ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए पहले तो हमें इनपुट 2 वेरिएबल चाहिए। जैसे कि मैंने आपको नोटेशन में बताया था कि इनपुट के लिए हम रीड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैंने रीड ए और बी किया, मैंने 2 वेरिएबल्स रीड करे। देन मैंने आपको बताया था कि असाइन के लिए हम सेट यूज़ करते हैं। सो मैंने थर्ड वेरिएबल लिया सी, उसमें a प्लस बी की वैल्यू असाइन कर दी यूजिंग सेट। थर्ड हमारी एल्गोरिदम की लाइन है प्रिंट सी, देन मैंने सी को प्रिंट करवा दिया। सो आप 4th स्टेप में देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एग्जिट लिखा है। हर एल्गोरिदम को टर्मिनेट करने के लिए एग्जिट लिखना ज़रूरी होता है, आप मत भूलिएगा। तो इसमें कैसे सीक्वेंस वाइज हमारी स्टेटमेंट चलेगी, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। सो ये होती है हमारी सीक्वेंशियल फ्लो। पहले वो रीड करेगा, देन वो वैल्यू असाइन करेगा, देन वो प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। सो ये हो गया सीक्वेंशियल फ्लो। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल फ्लो एल्गोरिदम। कंडीशनल फ्लो एल्गोरिदम्स में मैंने जैसे आपको बताया, या तो ट्रू होएगी कंडीशन या तो फॉल्स होएगी। अगर ट्रू होएगी तो कुछ और स्टेटमेंट चलेंगी, अगर फॉल्स होएगी तो कुछ और स्टेटमेंट चलेंगी। तो इसका सिंटैक्स है हमारे पास। सिंटैक्स होता है इफ ब्रैकेट में कंडीशन, आप ब्रैकेट ना भी डालना चाहो तो ऑप्शनल है, कंडीशन, फिर उसके बाद आता है देन,
फिर आती है स्टेटमेंट ब्लॉक इफ का। आप इंडेंटेशन करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, क्योंकि हमें प्रोग्राम लिखने में इजीली फाइंड हो जाता है, तो हम इंडेंटेशन कर देते हैं। सो स्टेटमेंट 1 ये होता है हमारा ट्रू और ये हो गया हमारा फॉल्स। सो एल्स स्टेटमेंट 2, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो ये वाली। सो इफ में आप देखना, अगर आप इफ यूज करोगे तो प्लीज एंड इफ लिखना बहुत जरूरी है, क्यों हमारी इफ को टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि ये एल्गोरिदम की नोटेशन है। सो ऐसे लिखना कंपलसरी है। सो अब देखते हैं हम इसकी एग्जांपल। इसकी एग्जांपल मैंने ली है फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो टू नंबर्स में से ग्रेटेस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो मतलब आपको पता लग गया कंडीशन है या तो ए बड़ा होएगा या तो बी बड़ा होएगा, या तो एक नंबर बड़ा होएगा या दूसरा नंबर बड़ा होएगा। सो दो नंबर, सो पहले मैंने दो नंबर रीड कर लिए, देन मैंने कंडीशन चेक करी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे देन आना था, सॉरी मैं भूल गई। देन फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटेस्ट। अगर ए बी से बड़ा होगा तो प्रिंट हो जाएगा हमारा ए इज ग्रेटेस्ट, अगर बी बड़ा होगा तो प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटेस्ट। अब इसमें एंड इफ और एग्जिट लगा दिया, जिससे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट कंडीशन चलेगी, देन इफ वाली, अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये वाली चलेगी, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। सो ये हो गई हमारी कंडीशनल फ्लो की एल्गोरिदम। सो थर्ड है हमारे पास आइटरेटिव फ्लो। आइटरेटिव फ्लो में जैसे कि रिपीटेडली स्टेटमेंट्स चलेंगी, तो उसका भी एक सिंटैक्स है। उसका सिंटैक्स क्या है, हम फॉर लूप यूज करते हैं। आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, बाकी अदर लैंग्वेज में अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको इसमें क्लियरली बताती हूँ। सो फॉर क्या हमारी लूपिंग स्टेटमेंट होती है, और इसको एल्गोरिदम में हम कैसे यूज करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल। ये जो आई है हमारा क्या है, वेरिएबल। सो हम आई की जगह कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल इज इक्वल्स टू, हमने वेरिएबल की लोअर लिमिट देनी होती है टू अपर लिमिट, मतलब कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे एंड होएगी, ये हमें स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है। देन हम आते हैं इसके अंदर, फिर आ जाती है हम स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर अगेन हमने जब लूप को बार बार चलाना है तो उसके लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो लूपिंग में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम इसको एंड फॉर लूप कर देंगे और ये हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। सो हम प्रोग्राम देखते हैं हमने कौन सा कर रहे हैं। प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, हमने 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। फॉर, हमने फॉर लिया सिंटैक्स से, आई इज इक्वल्स टू, हमने लोअर बाउंड की वैल्यू क्या दे दी, इक्वल टू 1, मतलब लोअर फर्स्ट हमारी क्या होगी 1, और अपर में क्या दे दिया 1 to 10, मतलब ये हो गई हमारी अपर 10। सो मतलब 1 to 10 तक हमारी लूप चलेगी। देन हमने क्या कर दिया, प्रिंट आई, और आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब जब एक बार आई प्रिंट हो जाए, मतलब फर्स्ट आई 1 प्रिंट हो गया, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए 1 से। सो जिसके आई की वैल्यू 2 हो जाए और 2 प्रिंट हो जाए, ऐसे ही 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। और एंड फॉर लगाया है, जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे 10 तक खत्म हो जाएगा, तब वो एंड फॉर लूप कर देगा और एग्जिट कर देगा। एग्जिट लिखना मत भूलिएगा अपने प्रोग्राम में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखे एल्गोरिदम की नोटेशंस कैसे होती हैं, बेसिक एल्गोरिदम्स हम कैसे लिखते हैं। आने वाली वीडियोस में हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी पूरी एल्गोरिदम्स करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको एल्गोरिदम सीखनी है डेटा स्ट्रक्चर्स की तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।